Hello everyone. Welcome to Gate Wala. कैसे हैं सारे लोग? चलिए, तो कल हमने शायद बाइनरी सर्च ट्री के डिलीशन में एक पार्ट पढ़ लिया था, लीफ नोड को कैसे डिलीट करते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मोहम्मद. तबीयत तो अभी बिल्कुल सही नहीं है, उसमें तो महीने 2 महीने लगेंगे. अब मेरे को स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है. लेट अस सपोज दिस इज आवर ट्री. ठीक है, लेट अस सपोज ये हमारा ट्री है एंड वी वांट टू डिलीट 70. हमें ये वाली नोड डिलीट करनी है एंड दिस इज द ओनली चाइल्ड ऑफ 70. ठीक है, दिस इज द ओनली चाइल्ड ऑफ. ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया. सब 90 होंगे. 95, 92, 99. ठीक है, आज दिमाग काम नहीं कर रहा क्या मेरा? चेक, जल्दी से चेक करो, सब ठीक है. ओके, नाउ इट इज ओके. नाउ इट इज ओके. ठीक, ठीक है सर. अब देखिए, आराम से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा. ये कौन है? राजा. ये कौन है? राजा का बेटा. अगर राजा मर गया तो राजा की जगह गद्दी पर कौन बैठेगा? अरे, आपने सुनी है ना कहानियां. अरे, अगर राजा मर जाता है, अगर उसका इकलौता बेटा है, तो गद्दी पर कौन बैठेगा? बेटा. उत्तराधिकारी कौन होगा? ओनली चाइल्ड. सर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. सर, एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं? सर, अगर आप इसको डिलीट करेंगे,
तो डिलीट करने का मतलब ये एजेस चली गई, हाँ या ना? ठीक है, ठीक है। तो हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना, हमें बस 80 को 60 से कनेक्ट कर देना है। फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए सर, रीजन जरूर समझिएगा, रीजन जरूर समझिएगा सर। अब 70 हमारे साथ नहीं है, तो 60 किससे कनेक्ट हो जाएगा? 80 से, आया ना? इज दैट ओके टू एवरीवन? दैट मीन्स अब हम क्या कह रहे हैं? आइडेंटिफाई द पेरेंट पॉइंटर पॉइंटिंग टू, अरे, आइडेंटिफाई द पेरेंट पॉइंटर पॉइंटिंग टू द नोड टू बी डिलीटेड। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आइडेंटिफाई द पेरेंट पॉइंटर पॉइंटिंग टू द नोड टू बी डिलीटेड। पेरेंट का कौन सा पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा था? लेफ्ट पॉइंटर, ठीक है, हाँ या ना? मेक इट पॉइंट टू द ओनली चाइल्ड। डन सर, इज दैट ओके? पिछले केस में हम क्या कर रहे थे? पेरेंट पॉइंटर आइडेंटिफाई करके उस पॉइंटर को नल सेट कर देते थे। इस केस में हम क्या कर रहे हैं? पेरेंट पॉइंटर आइडेंटिफाई किया। पेरेंट पॉइंटर मतलब हमें यह पता चला कि पेरेंट का लेफ्ट पॉइंटर था, तो अब हम पेरेंट के लेफ्ट पॉइंटर को हम क्या सेट कर देंगे? पेरेंट के लेफ्ट पॉइंटर को इसके चाइल्ड को कनेक्ट कर देंगे। बताइए भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, प्लीज आस्क योर डाउट, प्लीज आस्क योर डाउट। चलिए एक चीज समझिए, एक चीज समझिए, ये कोई नोड है वाई ट्री में कहीं पर भी, आई डोंट केयर। ये है एक्स, यहां इसका चाइल्ड है, यहां इसका लेफ्ट सब ट्री है। अगर मैं कहता हूं कि मुझे इस नोड को डिलीट करना है, इसका एक ही चाइल्ड है, इसका एक ही चाइल्ड है, इधर देखिए, इधर देखिए पलाश, इधर देखिए, ठीक है सर। अगर आप इसका, क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री है, इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालेंगे, मुझे नहीं पता ऊपर नीचे क्या होगा, पर एक चीज कंफर्म है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में आप अच्छे से जानते हैं कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में सबसे पहले ये सारी कीज आएंगी लेफ्ट सब ट्री की, उसके बाद ये वाली आएगी। अरे बोलो ना, अरे हाँ या ना, जल्दी से बोलो। उसके बाद वाई आएगी, उसके बाद वाई की राइट सब ट्री आएगा, हाँ या ना? ठीक है, इसको भूल जाते हैं, वाई के राइट सब ट्री में तो कुछ करना भी नहीं है हमें, ठीक है सर, जस्ट फोकस। अगर मैं इस नोड को डिलीट कर दूं, तो डिलीशन के बाद इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या आना चाहिए? सर ये सारी कीज के बाद वाई आना चाहिए। तो वही तो हम कर रहे हैं कि अगर आपने डिलीट किया, अगर आपने डिलीट भी कर दिया, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में अब कौन आना चाहिए? सर लेफ्ट, सारी लेफ्ट सब ट्री की कीज, उसके बाद कौन आना चाहिए? वाई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखो यार, दिमाग में रट्टाफिकेशन कम रखो, दिमाग में रट्टाफिकेशन कम रखोगे तो चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर ज्यादा होगा, ठीक है सर।
सर दूसरा केस भी देख सकते हैं। भैया बिल्कुल देख सकते हो, मैंने कब मना किया। मान लीजिए ये y है, ये x है, x का एक ही चाइल्ड है, आराम से समझिएगा, x का एक ही चाइल्ड है। तो अब जब आप इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालेंगे, अब जब आप इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालेंगे, आप लोग मुझे बताइए क्या आएगा। सर पहले x आएगा, फिर राइट सब ट्री आएगा, फिर y आएगा। पहले x आएगा, फिर इसके राइट सब ट्री में जितनी कीज हैं, क्योंकि ऐसे ही तो ट्रेवर्स करेंगे ना, अरे बोलो, उसके बाद y आएगा। एम आई राइट? तो अगर आप x को डिलीट करते हो, तो डिलीट करने के बाद क्या होना चाहिए, राइट सब ट्री के बाद y आना चाहिए। हाँ या ना? इज दैट ओके? स्टिल कहानी इज ओके, क्योंकि आप इसके डिलीशन के बाद कर क्या रहे हैं। सर हम तो इसके डिलीशन के बाद सिंपल सा काम ये कर रहे हैं। अरे टेल मी, हाँ या ना? हाँ या ना तो बोलो यार। बोलो हाँ या ना। फिर से देखिए, अब उसी चीज को थोड़ा सा मैंने तरीके से और आपको समझा दिया है, तो अब आप लोग बताइएगा क्या करना है। सर यहाँ 100 है, यहाँ 90 है, यहाँ 110 है, यहाँ 80 है, यहाँ 95 है, यहाँ 92 है, यहाँ 99 है, यहाँ 105 है, यहाँ 120 है, 102 है, 107 है, 115 है, 130 है, हम कह रहे हैं 70, 85, 60, 50, 65, 40। इज इट अ BST? पहले बताइए, इज इट अ BST? क्या ये BST है? क्या ये BST है? हाँ सर। अगर आप इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालेंगे, तो देखिए इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या आएगा। सर 40, 50, 60, 65, 70, 80, 85, 90, 92, 95, 99, 100, आगे भी बहुत आएगा, 102, 105, 107, 110, 115, 120, 130। सर वी वांट टू डिलीट 70, हम 70 को डिलीट करना चाहते हैं। तो 70 का अकेला चाइल्ड पॉइंटर, 70 का तो चाइल्ड पॉइंटर है, वो किसको पॉइंट कर रहा है, 60 को। हाँ या ना? अगर आप 70 को डिलीट कर देते हो, तो 65 के बाद कौन आना चाहिए, 80। इज दैट ओके? हाँ या ना? आप बेसिक मीनिंग समझिए, ये क्या है सर, ये 70 का लेफ्ट सब ट्री है। तो हमें क्या चाहिए कि 70 का लेफ्ट सब ट्री किससे कनेक्ट हो जाए अब, सर 80 से। सिंपल सी कहानी है। हाँ या ना सर? जब आप जब आप इस ट्री को ट्रैवर्स करेंगे, इतने ट्री की बात कर रहा हूं, तो देखिए पहले आएगा 40, देन आपको पता है 50, 60, देन 65। अब हम क्या करें, 65 के बाद कौन आना चाहिए, 65 के बाद कौन आना चाहिए, 80। ठीक है सर, अब कहानी में 70 है क्या, नहीं सर। बताइए भैया कितने लोगों को कहानी समझ में आ रही है, टेल मी, टेल मी। सर कुछ भी नहीं करना है,
जस्ट डिलीट इट, ओके, एंड कनेक्ट दिस। काम खत्म, पैसा हजम। टोटली कॉन्सेप्चुअल है, कुछ रटना नहीं है आपको, आपको कुछ भी नहीं रटना है। इज देयर एनीवन जिसको नहीं समझ में आया हो? कोई है तो बताइए। शुभ्रजीत, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी, मैं आपकी बात पहुंचा दूंगा, है ना। नाउ नाउ अब हम जानते हैं नोड विद 0 चाइल्ड का डिलीशन और नोड विद 1 चाइल्ड का डिलीशन। अब हम देखते हैं नोड विद 2 चाइल्ड का डिलीशन। हंड्रेड, we have 90, we have 110, we have 105, 120, 80, 95, 70, 85, 60, 75, we have 92, 99, 102, 107, 115, 130। ठीक है, इज इट अ BST? Let us suppose we want to delete 90. We want to delete 90. क्या 90 के दो चाइल्ड हैं? क्या 90 के दो चाइल्ड हैं? हाँ सर, 90 के दो चाइल्ड हैं। सबको दिख रहा है 90 के दो चाइल्ड हैं? अब हमें 90 को डिलीट करना है, ठीक है। नाउ यू आर हैविंग टू वेज सर। द फर्स्ट वे सर, 90 के लेफ्ट सब ट्री, आराम से देखिएगा। पहला तरीका क्या है कि जो भी की है उसके लेफ्ट सब ट्री, ये क्या है उसका लेफ्ट सब ट्री, इसके लेफ्ट सब ट्री की सबसे बड़ी नोड रिप्लेस द नोड टू बी डिलीटेड। नोड से मतलब की है, डिलीटेड विद द मैक्सिमम की in the left subtree of node and then perform deletion. पहले समझ लीजिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं इसके लेफ्ट सब ट्री में सबसे बड़ी नोड निकालिए, ठीक है। लेफ्ट सब ट्री की सबसे बड़ी की क्या है? 85, ठीक है।
मैक्सिमम की इज 85। अब हम क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं 85 और 90 को। ठीक है, हमने यहां पर 90 लाए और यहां पर 85 लाए, एंड नाउ स्वैप करने के बाद हम क्या कह रहे हैं, डिलीट करो किसको, इस नोड को। हमें 90 को ही तो डिलीट करना था, तो हमने 90 को जो भी लेफ्ट सब ट्री में मैक्सिमम की थी उससे रिप्लेस किया, और अब हम कह रहे हैं कि डिलीट करो। ठीक है, अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए, क्या 90 को डिलीट करना कठिन है या आसान है? सर, अब तो 90 को डिलीट करना बहुत आसान है, क्योंकि क्योंकि 90 एक लीफ नोड बन चुकी है। अरे टेल मी, तो डिलीट करना अब तो आसान है। हाँ या ना, दैट मीन्स आप सीधे डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं। भैया पहला तरीका समझ में आया? इसका कॉन्सेप्ट बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ समझ में आया कि हमने क्या किया? सबको ये समझ में आया कि हमने क्या किया? आप चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्या ये अभी भी बीएसटी है? क्या ये अभी भी बीएसटी है? प्लीज चेक। हाँ सर, अभी भी बीएसटी है, क्योंकि अब 85 के बाद 90 नहीं आ रहा है, 85 के बाद 92 आ रहा है। एकदम मस्त है। ठीक है, बोलो यार। अब देखो आराम से सेकंड तरीका, हमें डिलीट करना है 90 को। सेकंड वे क्या कहता है कि नहीं नहीं यार, दूसरा तरीका भी है। वो कह रहा है रिप्लेस द नोड की टू बी डिलीटेड विद द मिनिमम की, द मिनिमम की, रिप्लेस से मेरा मतलब स्वैप है, ठीक है, इन द राइट सब ट्री ऑफ द नोड, इन द राइट सब ट्री ऑफ द नोड, एंड देन परफॉर्म द डिलीशन, देन परफॉर्म डिलीशन। दो तरीके हैं। हमने क्या कहा, इसको डिलीट करना है तो इसके राइट सब ट्री में, ये राइट सब ट्री है, राइट सब ट्री में मिनिमम की कौन सी होगी, 92। सबको दिख रही है? सबको दिख रहा है? खुश खुश पांड्या, शॉर्ट में क्यों समझाऊं जब इतना लॉन्ग में समझा रहा हूं? शॉर्ट में क्यों समझाऊं भाई? ठीक है सर, अब हम ये कह रहे हैं 92 को रिप्लेस कर दो, यानी कि यहां आ गया 92, यहां आ गया 90, एंड नाउ अब हम 90 को डिलीट करें। सर, अब तो डिलीशन इजी हो गया। नाउ यू नीड टू डिलीट अ लीफ नोड, विच इज वेरी इजी। फिर से देखिए। ठीक है सर, अब तो ये डिलीट हो सकती है। अरे बोलो ना यार, फटाफट से बोलो। भाई अब तो 90 यहां पर है और 92 यहां पर है, 92 यहां पर है, 90 यहां पर है। सर, वी कैन इजिली परफॉर्म डिलीशन ना। हाँ सर, तो ये डिलीट हो जाएगी, सॉरी। अब तो ये इजी है ना, इसको डिलीट कर दिया हमने। टेल मी। क्या ये अब भी बीएसटी है?
ईशान, ट्री इज डिफरेंट फॉर बोथ द ऑप्शन. ऑफ कोर्स यू विल गेट डिफरेंट ट्रीज. ऑफ कोर्स यू विल गेट डिफरेंट ट्रीज. बट बीएसटी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? द इनऑर्डर ट्रेवर्सल मस्ट बी मेंटेन्ड. दैट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस. ये है ना हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन. फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा. मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कुछ समझाने की. बेटा एक चीज इधर देखो सारे लोग. मान लीजिए हमें ये नोड डिलीट करनी है. ये इसका लेफ्ट सब ट्री है, ये इसका राइट सब ट्री है. जब हम फर्स्ट वे की बात करते हैं, जब हम पहले तरीके को अपनाते हैं, अगर आपने यहां से मैक्सिमम की उठा के ऊपर डाल दी, ठीक है, फाइंड मैक्स की, और उसे रिप्लेस कर देंगे यहां पर. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आपने यहां से मैक्सिमम की उठा के यहां डाल दी, दैट मीन्स एक चीज कंफर्म है, रिमेनिंग कीज, आराम से बताइएगा, यहां जो भी कीज बचेंगी वो इस की से छोटी होंगी ना. क्या बात है सर, क्या बात, क्या बात. अरे मान लीजिए यहां कोई भी की है, यहां पर की एग्जिस्ट करती हैं 100, 80, 75, 90. यहां से मेरे को मतलब ही नहीं है. अगर आपने 100 को उठा के यहां पर डाल दिया, एक्स को तो डिलीट करने वाले हैं, एक्स को तो डिलीट करेंगे ही करेंगे. 80, 75, 90, सर ऑल द कीज आर स्मॉलर देन दिस की, स्टिल इट इज अ बीएसटी. तो डिलीशन कोई ऐसा नहीं तुक्के में कर दिया गया है. सिंपल सी बात समझा रहे हैं कि यहां की जो मैक्सिमम की है उसको ऊपर ले आओ, तो जो बची हुई कीज हैं वो क्या होंगी, छोटी रहेंगी इससे. दैट इज वाई स्टिल इट बिकम्स अ बीएसटी. अगर सेकंड कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करें, अगर सेकंड कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करें, यानी कि सेकंड तरीका, सेकंड वे, अगर हम सेकंड तरीका समझने की कोशिश करें, तो सेकंड तरीका क्या कह रहा है, आराम से देखिएगा. सेकंड तरीका, सेकंड वे, सर जो आपका सेकंड वे है वो ये कह रहा है कि यहां से मिनिमम की ढूंढो, फाइंड स्मॉलेस्ट की, और फाइंड करने के बाद उसे कहां डाल दो, यहां पर डाल दो. तो एक चीज कंफर्म है, और वो चीज क्या है, यहां पर जो भी रिमेनिंग कीज बचेंगी आर स्टिल ग्रेटर देन जो भी वैल्यू आपने यहां पर डाली है. सिंपल सा कॉन्सेप्ट. फिर से देखिए, मान लीजिए ये कोई भी नोड है, यहां लेफ्ट सब ट्री है, हमें इससे मतलब ही नहीं है. यहां आपने कहा मेरे पास है 100, 70, 80, 90. आपने मिनिमम की पिक की और उसे ऊपर डाल दिया. तो डिलीशन के बाद, एक्स के डिलीशन के बाद, यहां जो भी कीज रह जाएंगी वो 70 से बड़ी रह जाएंगी. एंड दैट इज अगेन द प्रॉपर्टी ऑफ बीएसटी. अरे टेल मी, प्लीज टेल मी. ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? तो आगे वाले कॉन्सेप्ट पर वर्कआउट करते हैं.
अगर ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया तो आगे वाले कॉन्सेप्ट पे वर्कआउट कर लेते हैं। संपद, क्योंकि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल इंपॉर्टेंट है। संपद, इंपॉर्टेंट क्या है? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। बच्चे आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करोगे तो वो ये आएगा ना बेटा। यानी कि यहां पर क्या है? ऑल कीज ऑफ लेफ्ट सब ट्री। अब इससे ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा। इससे ज्यादा अगर कोई समझना चाहता है तो वो बेवकूफ की श्रेणी में है मेरी तरफ से। बोलो यार। अगर आप एक्स को डिलीट करोगे तो यहां की आखिरी की जो कि होगी मैक्सिमम फ्रॉम द लेफ्ट सब ट्री। अरे यार, ठीक है। बोलो यार। अरे राजा के दो बेटे हैं अब राजा के दो बेटे हैं। ये फर्स्ट चाइल्ड है, ये सेकंड चाइल्ड है। तो अब राजा के पास ऑप्शन है ना। राजा के पास ऑप्शन है ना कि इधर साइड से किसी को उत्तराधिकारी बनाना है या इधर साइड से किसी को उत्तराधिकारी बनाना है। ठीक है भैया। अच्छा, अब एक जबरदस्त कहानी आपको समझाता हूं। अब सुनिएगा बेटा, सारे लोग सुनिएगा, सारे लोग सुनिएगा। शायद चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएं। सर मान लीजिए कि इस 92 का भी राइट से मिनिमम की 94 चाइल्ड होता तो अब हम क्या करते? जल्दी से बताइए क्या करते। सारे लोग सोचिए और फिर मुझे बताइए। सर ये हमारा ट्री है, ठीक है। आप अगर इसमें एक तो फर्स्ट वे लगा सकते हैं। तो पहले तरीके में हम क्या करते? पहले तरीके में लेफ्ट सब ट्री की सबसे बड़ी वैल्यू को रिप्लेस करते। लेफ्ट सब ट्री की सबसे बड़ी वैल्यू को रिप्लेस करते। एक बार फिर से देख लो, ये लेफ्ट सब ट्री है। लेफ्ट सब ट्री की सबसे बड़ी वैल्यू है 85। 85 को यहां डालते, 90 को यहां डालते। प्लीज चेक, कहीं दिक्कत लगे मुझे बताइए। यहां का ट्री मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि यहां का ट्री सेम है। अननेसेसरी का टाइम वेस्ट करना है। 90 की जगह कौन आके बैठ रहा है? 85। ठीक है। Then we have 95 over here. Then we have 92 over here. Then we have 94 over here. Then we have 99 over here. यहां पर क्या है? 80। ठीक है सर। अब ये किससे रिप्लेस हुआ है? देखिए यहां पर क्या आया है? 90। भाई यही दोनों तो रिप्लेस हुए हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। शर्माना नहीं, शर्मा मेरे नाम में है, आपको शर्माना नहीं है। आप तो ऐसे सोचा करो पैसे दिए हैं तो जान ले लेंगे इसकी। ठीक है। नाउ यू कैन डिलीट 90। नाउ डिलीट 90 विच इज द लीफ नोड। अब तो आसान है ना। जब आप अब डिलीट करोगे तो अब तो चीज आसान है भाई। सर अब तो आसान हो गया काम।
100, 85 यहाँ का ट्री में बना नहीं रहा क्योंकि सेम ही बनेगा। देन वी हैव 80, देन वी हैव 95, 92, 94, 99, 70, 60, 75। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नहीं सर। अब दूसरा तरीका क्या कहता है, जल्दी से मुझे बताइए। दूसरा तरीका ये कहता है कि इसके राइट सब ट्री की सबसे छोटी नोड की, तो राइट में सबसे छोटी क्या है, 92। प्लीज वॉच दिस केयरफुली। 100 के राइट का डायग्राम मैं नहीं बना रहा हूं, ठीक है। 92 रिप्लेस होगा 90 से, 92 रिप्लेस होगा 90 से, तो मैंने यहां पर बना दिया 92, ठीक है सर। 92 यहां का ट्री सेम है, 80, 70, 60, 75, 85, यहां पर है 95, यहां पर है 99, ये रिप्लेस हुआ। यहां हमारे पास कौन है, 90, एंड हेयर वी हैव 94। अब 90 को अगर डिलीट करेंगे, नाउ इफ यू डिलीट 90, it is deletion of node with one child। जो कि आसान है हमारे लिए। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चाहे आप फर्स्ट वे लीजिए, चाहे आप सेकंड वे लीजिए, deletion of a node having two child is finally converted into deletion of a node with either zero child और डिलीशन ऑफ अ नोड विद वन चाइल्ड। दो नोड की नोड को डिलीट करने का फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, या तो नोड हैविंग वन चाइल्ड या नोड हैविंग जीरो चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? नहीं आभास, बेस्ट वे कोई नहीं होता, बेस्ट वे कोई नहीं होता, पहले तो ये चीज समझिए, ठीक है। यहां बेस्ट क्या है, यहां कोई भल्लाल देव और बाहुबली नहीं है। यहां कोई भल्लाल देव और बाहुबली नहीं है कि जिनको हम लड़ा के देखेंगे कि तुम में से कौन बेस्ट है, हैं? गीता का ज्ञान किसे ज्यादा है, शास्त्रों का ज्ञान किसे ज्यादा है, तलवार कौन अच्छी चलाता है। नहीं भैया, कैसी बातें कर रहे हो। यहां दोनों ऑप्शन हैं, आप किसी को भी अपना सकते हैं। देखो, जो लेफ्ट से सबसे, अगर मेरे को एक बात बताओ, बहुत अच्छे से सोचना, 60, 70, 75, 80, 85, 90, और अगर आगे की बात की जाए तो 92, 94, 95, 99। अगर आपको 90 को डिलीट करना है तो ये क्या है, इन ऑर्डर का प्रीडिसेसर, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, इन ऑर्डर में जो 90 से पहले आया है, ठीक है। और ये कौन हो गया, इन ऑर्डर सक्सेसर। तो आपके पास दो चॉइस हैं, या तो इसको इससे रिप्लेस करो या इससे रिप्लेस करो, तभी तो सॉर्टेड वे में चीजें सही होंगी। शिवांश, डिलीशन टाइम कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। शिवांश इज आस्किंग, सर डिलीशन टाइम कांस्टेंट है क्या? शिवांश, अगर कोई आपसे कहता है डिलीट 70, फर्स्ट यू हैव टू सर्च 70, और सर्चिंग का टाइम कितना होता है, ऑर्डर ऑफ एन, हम पढ़ चुके हैं। वर्स्ट केस टाइम फॉर सर्चिंग एन एलिमेंट इज ऑर्डर ऑफ एन, तो डिलीशन का टाइम कितना होगा, जितना सर्चिंग का टाइम होता है, और सर्चिंग का वर्स्ट केस टाइम ऑर्डर ऑफ एन होता है, इसीलिए डिलीशन का भी वर्स्ट केस टाइम क्या होगा सर, ऑर्डर ऑफ एन होगा। बोलो शिवांश।
और कोई डाउट हो तो पूछिए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा आप लोगों को। और कोई डाउट हो तो पूछिए। संपद एन लॉग एन कहां से लग गया? बैलेंस्ड होगा तो कम टाइम लगेगा ना, ज्यादा टाइम क्यों लगेगा? कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो? अगर ट्री बैलेंस्ड है तो कम टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा? संपद, कुछ नहीं, फालतू के क्वेश्चन पूछते हैं, बस क्वेश्चन पूछना है। सर, हमने कहा था कि लेफ्ट सब ट्री में सबसे लार्जर की और राइट सब ट्री में सबसे स्मॉलर की। अब मुझे एक बात बताइएगा सोच के समझ के, मैं ये कह रहा हूं लार्जेस्ट की नोड विद लार्जेस्ट की कैन हैव 0 और 1 चाइल्ड। इज इट ट्रू? मैं ये कह रहा हूं किसी भी ट्री में, किसी भी ट्री में, किसी भी ट्री में जो भी नोड लार्जेस्ट है उसके 2 चाइल्ड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? सर, सर, सर यहां लार्जेस्ट कौन है? लार्जेस्ट कौन है? 90। तो या तो ये डायग्राम सही था, या तो ये डायग्राम सही है। सर 90 लार्जेस्ट है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर कोई नोड की वैल्यू लार्जेस्ट चाहिए तो उसका राइट चाइल्ड नहीं हो सकता। इफ अ नोड इज हैविंग लार्जेस्ट वैल्यू इट कैन नॉट हैव अ राइट चाइल्ड, क्योंकि अगर राइट चाइल्ड होगा तो वो उससे बड़ा होगा। इज दैट ओके टू एवरीवन? अरे बोलो ना यार, अगर मैं कह रहा हूं एक नोड में मैक्सिमम की है सबसे बड़ी, तो उसका राइट चाइल्ड हो सकता है क्या? सर बीएसटी ये कहती है कि नोड के राइट में उससे बड़ी कीज होंगी। आया ना? सिमिलरली, सिमिलरली अगर कोई नोड में स्मॉलेस्ट की है, स्मॉलेस्ट की है, क्या उसका लेफ्ट चाइल्ड हो सकता है? नहीं सर। इज दैट ओके? दैट इज वाई अब हमें समझ में आया कि सर लेफ्ट से जब आप मैक्सिमम वाली चुनते हो तो उसके या तो 0 चाइल्ड होंगे या 1 चाइल्ड, यहां से मिनिमम चुनते हो तो भी उसके 0 चाइल्ड होंगे या 1 चाइल्ड। दैट इज वाई डिलीटिंग अ नोड विद 2 चाइल्ड इज कन्वर्टेड इनटू डिलीटिंग अ नोड हैविंग 0 चाइल्ड और 1 चाइल्ड। इज दैट ओके? इज दैट ओके? अगर अब भी किसी को समझ में नहीं आया, छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, गारंटी दे रहा हूं कोई नहीं बताता ये बात। छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो पढ़ाई लिखाई। ठीक है? अगर अब भी किसी को समझ में ना आया हो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है आपको पता है ना? कुछ और कीजिए, कुछ और कीजिए, है ना? पेड़ लगाइए, शायद कुछ भला हो, है ना? कोई और कोर्स कीजिए, ट्रेडिंग वगैरह के कोर्सेज कीजिए, कोई पढ़ाई लिखाई में और मन है तो वो कीजिए, बीसीए कीजिए, बीकॉम कीजिए, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कीजिए। जरूरी थोड़ी ना यही सब पढ़ना है। अरे क्या सर ट्री व्री पढ़ा रहे हो, पेड़ ही तो पढ़ा रहे हो। हम रियल वर्ल्ड में पेड़ वेड़ लगाना शुरू कर देते हैं। हाँ पलाश, एग्रीकल्चर का भी कोर्स अच्छा है, आप कर सकते हैं।
देश के लिए कुछ करेंगे, किसान खेती वगैरह कीजिए। हाँ, आईपीएल में टीम बनाइए, वो भी अच्छा काम है। अभी पता चला कोई 1 करोड़ भी जीता है उसमें। हाँ पलाश, मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसी जॉब की करता हूँ, जॉब तो नहीं है वो, काम है, तो वो किसान है ना। हाँ फिर सबको क्लियर है तो एक बार जल्दी से लिख दो, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, सबको क्लियर है तो जल्दी से लिख दो, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, और मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए। ठीक है सर, अब पढ़ते हैं नया कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं एवीएल ट्री। एवीएल ट्री, 3 साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर बना है, एडल्सन, वेल्सकी, लैंडिस, ऐसी कुछ नाम थे जहां तक मुझे याद है, मैंने कभी रटे नहीं और आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है सर, हमने देखा कि दिक्कत क्या है, बैलेंस्ड नहीं है, तो एवीएल ट्री क्या है, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री है, हाइट बैलेंस्ड। ठीक है, हाइट बैलेंस्ड बाइनरी ट्री, हाइट बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री बोल रहा हूं लेकिन एक्चुअली ये बीएसटी है। दैट मींस एवीएल ट्री क्या है, एवीएल ट्री में हर नोड की 2 प्रॉपर्टी होती हैं। एवीएल ट्री इज अ ट्री in which every node satisfies 2 प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी, ये आप जानते हो अच्छे से। बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी क्या है, अगर एक नोड की वैल्यू x है तो उसके लेफ्ट सब ट्री में सारी वैल्यूज क्या होंगी, अरे बोलो यार, हम क्या कह रहे हैं, ऑल द कीज आर स्मॉलर देन x, और यहां हम क्या कह रहे हैं, ऑल द कीज आर ग्रेटर देन x। यही थी बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी, यही थी बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी, या कुछ और थी, बोलिए, यही थी या कुछ और थी। और सेकंड प्रॉपर्टी होती है एवीएल ट्री प्रॉपर्टी। अब एवीएल ट्री प्रॉपर्टी क्या होती है, देर इज अ टर्म कॉल्ड एज बैलेंसिंग फैक्टर, सब पढ़ेंगे। और एवीएल ट्री प्रॉपर्टी ये कहती है द बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ अ नोड कैन बी, ये पढ़ेंगे अभी, डोंट वरी, आइदर 0, -1 और +1। एवीएल ट्री प्रॉपर्टी के लिए एक नया टर्म है जिसको हम कहते हैं बैलेंसिंग फैक्टर। ठीक, अब व्हाट इज बैलेंसिंग फैक्टर, पहले इसको देख लेते हैं। हमें यह समझना है कि बैलेंसिंग फैक्टर किसको कहते हैं। तो समझिएगा, बैलेंसिंग फैक्टर किसको कहते हैं, किसी भी नोड का बैलेंसिंग फैक्टर होता है उसके लेफ्ट साइड में सबसे लेंदी, सबसे लंबे रास्ते की लेंथ, मैं बिल्कुल हिंदी में बोल देता हूं, माइनस उसके राइट साइड में सबसे लंबे रास्ते की लेंथ। द लेंथ, और यू कैन से हाइट,
लेकिन हाइट कहना थोड़ा सही नहीं, पर यूज ऐसे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल पहले इधर देखिए, अगर मैं पूछूं इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, इसके लेफ्ट में कोई रास्ता नहीं है, राइट में कोई रास्ता नहीं है, तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा? 0 - 0 दैट इज 0। बोलो भैया, हाँ या ना? यानी कि सारी लीफ नोड्स का बैलेंसिंग फैक्टर हमेशा 0 होगा। सारी लीफ नोड का बैलेंसिंग फैक्टर हमेशा 0 होगा। पंकज सर बोल रहे हैं ऐसा, हमें तो नहीं लगता, पर पंकज सर बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हैं। सारी लीफ नोड का बैलेंसिंग फैक्टर हमेशा 0 होगा। अगर मैं इस नोड पर आऊं तो लेफ्ट साइड में एक लेंथ का पाथ है, राइट साइड में भी एक लेंथ का पाथ है, तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर होगा 1 - 1, जिसको हम लिख सकते हैं 0। अगर मैं इस पे आऊं, लेफ्ट साइड में कोई रास्ता है नहीं सर, राइट में एक लेंथ का है, तो कहना इसे द बैलेंसिंग फैक्टर इज -1। ओके। अगर मैं इस पर आऊं तो देखिए, लेफ्ट साइड में जो रास्ता है वो 2 लेंथ का है, 1 और 2, और राइट साइड में 1 लेंथ का है, तो कैन आई से द बैलेंसिंग फैक्टर इज 2 - 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है सर। कमिंग टू दिस नोड, व्हाट इज द बैलेंसिंग फैक्टर? सर लेफ्ट में 1 2 3 और राइट में 1 2, सो कैन आई से द बैलेंसिंग फैक्टर इज 1। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। सबको बैलेंसिंग फैक्टर निकालने आ गए? सबको बैलेंसिंग फैक्टर निकालना आ गए? चलिए जल्दी से बताइएगा आप, ठीक है? बैलेंसिंग फैक्टर, हर नोड का बैलेंसिंग फैक्टर आप लोग मुझे बताएंगे। क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको बैलेंसिंग फैक्टर निकालना आता हो। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिए, उसके बाद मैं पूछना शुरू करता हूं। किसने कहा दिस इज एन एवियल ट्री? शशांक, डोंट से दिस इज एन एवियल ट्री। शशांक, डोंट से दिस इज एन एवियल ट्री। सर दिस ट्री इज सेटिस्फाइंग एवियल ट्री प्रॉपर्टी, लेकिन बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई होगी? जब आपके पास डेटा होगा। बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी के लिए डेटा प्रेजेंट होना चाहिए ट्री के अंदर, तभी तो देखोगे। एवीएल ट्री प्रॉपर्टी के लिए क्या डेटा होना चाहिए? नहीं सर, इस चीज को अपने दिमाग के किसी कोने में छाप लेना। बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी के लिए, बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी के लिए डेटा प्रेजेंट होना चाहिए, और एवीएल ट्री प्रॉपर्टी के लिए सर डेटा प्रेजेंट नहीं भी हो तो हम बता सकते हैं। गलत बातें मत करो। कचरा जो भरा हुआ है दिमाग में उसको साफ कर लो। चलिए भैया, आप बताइए, आप लोग मुझे। जब आप लोग निकाल लें तो मुझे बताइएगा, हम वेरीफाई कर लेंगे।
सबका डन हो जाए तो डन लिख के भेज दीजिएगा। हो गया। ठीक है सर, लीफ नोड का बैलेंसिंग फैक्टर 0 होता है। हमने कहा इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। और जब आप इसका बैलेंसिंग फैक्टर निकालेंगे तो 1 माइनस 0, इसका 2 माइनस 0, यानी कि इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना आया, प्लस का 2, इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना आया, प्लस का 1, और इसका बैलेंसिंग फैक्टर आया 0। क्या एवीएल ट्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? एवीएल ट्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है क्या? नहीं सर, कोई सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है सर, आराम से देखते हैं। इसका बैलेंसिंग फैक्टर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 यानी कि 0। ठीक है, इसका बैलेंसिंग फैक्टर भी 1 माइनस 1 यानी कि 0। इसका बैलेंसिंग फैक्टर 1 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 यानी कि इसका बैलेंसिंग फैक्टर हो गया प्लस का 2। इसका बैलेंसिंग फैक्टर लेफ्ट में 2 और राइट में 1, 2, 3, यानी कि 2 माइनस 3 माइनस का 1। सर सारी नोट ठीक है, बस ये नोट गड़बड़ कर रही है। इज दैट ओके? एवीएल ट्री प्रॉपर्टी, सर एवीएल ट्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी क्या? नहीं सर। सर इसको भी देखे लेते हैं। इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 यानी कि इसका बैलेंसिंग फैक्टर हो गया माइनस का 1। इसका भी 0 माइनस 1 यानी कि माइनस का 1। इसका बैलेंसिंग फैक्टर 2 माइनस 1 यानी कि प्लस का 1। और इसका 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस का 1। क्या एवीएल ट्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? क्या एवीएल ट्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? कोई डाउट है भैया किसी को तो पूछ लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, नाउ जस्ट टेल मी, क्या बीएसटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? हर नोड बीएसटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है? एवीएल ट्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? फटाफट से सोच के बताइए। बीएसटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या एवीएल ट्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं? सर बीएसटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बट एवीएल ट्री प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाइड। एवीएल ट्री प्रॉपर्टी क्या कहती है? द बैलेंसिंग फैक्टर, द बैलेंस फैक्टर और बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ अ नोड कैन बी 0 प्लस 1 और माइनस 1। आया ना? तो बैलेंसिंग फैक्टर जब आप निकालेंगे तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0 आएगा, इसका बैलेंसिंग फैक्टर प्लस का 1 आएगा और इसका बैलेंसिंग फैक्टर प्लस का 2 आएगा। दिस नोड is violating AVL tree property. Am I right? Am I right?
सर ये वाली नोड एवीएल ट्री प्रॉपर्टी को वॉयलेट कर रही है। चलिए सर, क्या आप लोगों को याद है हमने बाइनरी सर्च ट्री में भी कुछ ऐसा किया था? कंस्ट्रक्ट एन एवीएल ट्री बाय इंसर्टिंग कीज 10, 20, 30 in the same order. तो एवीएल ट्री में भी इंसर्शन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे बाइनरी सर्च ट्री में होता है। दैट मीन्स आप इंसर्ट करेंगे 10 को तो 10 इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद जब इंसर्ट करेंगे 20 को तो हमें ये पता है 10 से बड़ा है। अरे ऐसे ही तो होता था ना, याद है ना सबको? सर 20 से बड़ा है, 10 से बड़ा है तो कहां जाएगा? राइट में जाएगा। दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं इंसर्ट अ की इज सेम एज BST। की इंसर्ट करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे BST में होता था, बट हर बार जब आप इंसर्ट करेंगे आप बैलेंसिंग फैक्टर चेक करेंगे। तो अगर आप इस ट्री के बैलेंसिंग फैक्टर चेक करेंगे तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0 आएगा और इसका बैलेंसिंग फैक्टर -1 आएगा। क्या मैं कह सकता हूं अभी तक एवीएल ट्री है? हाँ सर। बट जब आप 30 को इंसर्ट करेंगे, जब आप 30 को इंसर्ट करेंगे, बताइए 30 कैसे इंसर्ट होगा? सर 10, 20 और हमें पता है क्योंकि 30 इससे बड़ा है राइट में जाएंगे, 30 इससे भी बड़ा है तो आप राइट में जाएंगे। दैट इज वाई 10, 20, 30 ऐसे ही BST में होता था। बट इंसर्ट करने के बाद जब हम बैलेंसिंग फैक्टर चेक करेंगे, इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0 आएगा, इसका -1 आएगा, इसका -2 आएगा। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? इंसर्ट करने से कुछ नोड का बैलेंसिंग फैक्टर 0, -1 या +1 से अलग हो जाएगा, या ये कहूं ट्री बैलेंस्ड नहीं रह गया। सबको दिख रहा है ना ये ट्री बैलेंस्ड नहीं है? इज दैट ओके टू एवरीवन और नॉट? हाँ या ना? ठीक है सर। टू बैलेंस द ट्री, टू बैलेंस द ट्री some rotations are required। ठीक है, तो एवीएल ट्री का इंसर्शन तो बिल्कुल वैसा ही होता है, एवीएल ट्री का इंसर्शन तो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा BST में होता है, लेकिन अगर किसी की के इंसर्ट करने से बैलेंसिंग फैक्टर गड़बड़ा गए हैं तो हमें रोटेशंस करने पड़ते हैं। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अब देखिए, रटने से ज्यादा समझने पर ध्यान दीजिएगा। सर जो अभी हमने ट्री बनाया वो कुछ ऐसा ट्री था, ठीक है? जब आपने बैलेंसिंग फैक्टर चेक किए तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0 था,
इसका बैलेंसिंग फैक्टर -1 था, इसका बैलेंसिंग फैक्टर -2 था। अगर मैं ठीक हूं तो ये न्यू नोड है जो इंसर्ट हुई है, हाँ या ना? अगर इस नोड से ऊपर की डायरेक्शन में, अगर इस नोड से ऊपर की डायरेक्शन में हम देखें तो ये वो पहली नोड है जो कि वॉयलेट कर रही है प्रॉपर्टी को। प्लीज एक बार में समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? हाँ सर। तो रोटेशंस, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाली नोड कहां पर है इसके रेस्पेक्ट में, तो सर इसके राइट सब ट्री, इसके राइट सब ट्री के भी राइट में है। आराम से देख लीजिए। प्लीज बिल्कुल मत रटिए आर रोटेशन और समथिंग लाइक दैट, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। एक चीज कंफर्म है कि ये ट्री राइट की तरफ झुक गया है, सबको दिख रहा है? ये ट्री सब कुछ राइट की तरफ झुक गया है। अच्छा एक बात बताओ, जब गाड़ी ज्यादा राइट की तरफ जाने लगेगी तो आप क्या करोगे बैलेंस करने के लिए? सर उसे लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे, ठीक है? ठीक है। तो आर रोटेशन का मीनिंग क्या है? आर रोटेशन क्या करता है? सर, सर प्लीज 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 इधर देखिएगा, लेफ्ट की तरफ, यानी कि डायग्राम देख लीजिएगा, इसको इस तरीके से मोड़ेंगे, यानी कि 2010 को क्या कह रहा है? मैं तुम्हारी जगह बैठूंगा और तुम हमसे नीचे आओगे। 20 कहां गया? देखो डायरेक्शन देखो, 20 कहां गया? यहां पर। 10 उसका चाइल्ड बन गया, 30 एज इट इज रहा। या आप ऐसे समझ सकते हैं, मैंने 10 की मुंडी पकड़ के ऐसे कर दिया, टर 10 की मुंडी पकड़ी और इसको ऐसे कर दिया। पहला तरीका समझने का, पहला तरीका समझने का। अब अगर आप में से किसी को कुछ भी ना समझ में आए तो सबसे आसान तरीका, 3 कीज हैं, इनको सॉर्टेड वे में लिख लो। 3 कीज हैं, इनको सॉर्टेड वे में लिख लो, ठीक है? मिडिल वाली को रूट बना दो, मिडिल वाली को रूट बना दो, सबसे छोटी को लेफ्ट में बना दो, सबसे बड़े को राइट में बना दो। ये आसान तरीका है। प्लीज पहले सीख लीजिएगा कॉन्सेप्ट की बात, धीरे 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 आपको एकदम मस्त कर दूंगा, पहले आप समझना सीखो बस। क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? चलिए इंसर्ट करते हैं कीज को 752। लेट अस इंसर्ट कीज 1 बाई 1। 752। तो देखो जब 7 आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बैलेंसिंग फैक्टर 0 है। जब 5 आएगा तो 7 के लेफ्ट में जाएगा और बैलेंसिंग फैक्टर इसका 0 हो गया, इसका +1 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब 2 आएगा तो 7 से छोटा है, 5 से भी छोटा है, 2 यहां पर आ जाएगा। बैलेंसिंग फैक्टर इसका 0, इसका +1, इसका +2। ये हमारी नई नोड हो गई, ये हमारी नई नोड है जो अभी हमने इंसर्ट की है। और ये वो पहली नोड है, अरे बोलो यार, ये वो पहली नोड है जो वॉयलेट कर रही है प्रॉपर्टी को। अगर आप नंबरिंग करना चाहते हैं, लेबलिंग, तो लेफ्ट के भी लेफ्ट में है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? एल रोटेशन। कुछ भी नहीं रटना है, सब समझने का है। सर जब आपकी गाड़ी लेफ्ट की तरफ ज्यादा झुकने लग जाए तो आपको क्या करना है? उसे राइट की तरफ मोड़ना है। सिंपल कॉन्सेप्ट यार। सर तो राइट की तरफ मोड़ने, देखो ऊपर के दो के बीच में कहानी है सारी, यानी कि 5 7 को कह रहा है हम तुम्हारी जगह बैठेंगे और तुम नीचे आओगे। तो 5 बन गया रूट नोड, 7 उसका राइट चाइल्ड,
2 क्योंकि पहले भी लेफ्ट चाइल्ड था, अब भी लेफ्ट चाइल्ड रहेगा। दूसरा तरीका इसको क्या था सर, अगर 2 लेबल हैं तो 3 नोड होंगी, तो आपने अरेंज कर लिया कीज को, अरेंज कीज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जब आपने अरेंज किया तो ये हो गए 2 5 7। अब मिडिल वाले को रूट नोड बना दो, छोटे को लेफ्ट में डाल दो और बड़े को राइट में डाल दो, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी यही कहती है मेरे बच्चे। तो सर एल एल रोटेशन, आर आर रोटेशन हमारी कुछ तो समझ में आ ही गए होंगे। बोलो भैया। सबको क्लियर है? नहीं, मुझे पोल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बार मैं बहुत पोल कराता हूँ ऑलरेडी, और उस पोल का रिजल्ट कुछ है ना आता नहीं है। जिसको नहीं प्रॉब्लम है यहाँ पर लिख सकता है चैट में। ऐसा थोड़ी ना है कि भगवान ने हाथ नहीं दिए हैं, लिखो यार, है ना। अननेसेसरी मुझे क्यों आज्ञा देते रहते हो, पोल करा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। 10 बार पूछ रहा हूँ, किसी को नहीं क्लियर है बोलो, देखते हैं क्या दिक्कत है। पचास, 20, 60, 10, 8, 15। वन बाई वन इन कीज को हम इंसर्ट करेंगे और सीखेंगे, ठीक है। पलाश कुछ नहीं होता, टाइम वेस्ट होता है बेटा, इसलिए कह रहा हूं। आपको पता है मेरी ऑलरेडी हेल्थ खराब है और मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों का ज्यादा देर ना हो, ठीक है। अदरवाइज मेरे को 1 महीने का रेस्ट चाहिए, मेरी बॉडी को इतनी ज्यादा हेल्थ खराब हो रही है मेरी, ठीक है। मतलब कंस्ट्रक्ट करना है हमें एवीएल ट्री, कंस्ट्रक्ट करना है एवीएल ट्री बाय इंसर्टिंग कीज। कंस्ट्रक्ट एवीएल ट्री बाय इंसर्टिंग कीज इन गिवन ऑर्डर। सिर्फ समझना, सिर्फ समझना, उसके बाद बात करेंगे। सर जब आप 50 को इंसर्ट करोगे कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं सर, क्योंकि बैलेंसिंग फैक्टर 0। जब आप 20 को इंसर्ट करोगे तो 50 के लेफ्ट में कभी भी 2 नोड से कोई बैलेंसिंग फैक्टर, 2 नोड का, 2 नोड में कोई डिसबैलेंस हो ही नहीं सकता। जब 60 आएगा, जब 60 आएगा तो 50, 20, 60 सर ये तो परफेक्टली बैलेंस्ड है। 0 0 0, यहां तक कोई प्रॉब्लम? हमने 3 कीज इंसर्ट की। विशाल जो भी डाउट था देखते हुए चलिएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है विशाल। हमने 3 कीज इंसर्ट की। थैंक यू विशाल कि आपने एटलीस्ट लिखा चैट में। मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि आप लोग इतना शर्माती क्यों यार। शर्मा मेरे नाम में है, पंकज शर्मा। जब मैं नहीं शर्माता, मैं ब्लंटली बोलता हूं, तो आप लोग क्यों शर्माते हो यार? बोला करो पैसे दिए हैं तुझे, ठीक है, ऐसे ही सोचा करो। पैसे दिए हैं सर, पूछेंगे 10 बार पूछेंगे, पूछा करो डाउट, ठीक है। ठीक है सर। अब देखो 10 को इंसर्ट करो विशाल, अभी तक बीएसटी चल रहा है ना, इंसर्शन कैसा है बेटा? बीएसटी।
आप मुझे बताओ बाइनरी सर्च ट्री के हिसाब से इसमें 10 कहां आना चाहिए? सर 50 से छोटा है और 10 से भी छोटा है, तो बाइनरी सर्च ट्री के हिसाब से 10 यहां आना चाहिए। लेकिन इंसर्ट करने के बाद जब आप उसके बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लीजिए, 0 0 प्लस का 1 और ये भी प्लस का 1, क्या ये एवीएल ट्री है? हाँ सर। क्या रोटेशन की जरूरत है? नहीं सर। अभी तक का क्लियर है सबको? विशाल प्लीज लेट मी नो इन केस। ठीक है सर। अब जब आएगा 8, अब जब आएगा 8, सर अब 8 कहां जाएगा? सर 8 देखिए, 8 लेस देन 50 है, लेफ्ट में जाएगा। 8 लेस देन 20 है, लेफ्ट में जाएगा। 8 लेस देन 10 है, लेफ्ट में जाएगा। इतना तो सबको क्लियर होगा मेरे ख्याल से। बीएसटी इतना तो पढ़ ही लिए हैं। 50, 20, 60, 10 एंड 8। अब जब आप बैलेंसिंग फैक्टर निकालेंगे तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, इसका भी 0, इसका +1, इसका +2, इसका भी +2। मैंने आपको क्या कहा था? जो नई नोड इंसर्ट हुई है उससे ऊपर की डायरेक्शन में वो पहली नोड जो वॉयलेट कर रही है, देखिए वॉयलेट तो ये भी कर रही है, लेकिन अरे जब ये वॉयलेट कर रही है तो ऊपर वाले भी वॉयलेट करेंगे। हमें सिर्फ ये देखना है वो पहली नोड जो वॉयलेट कर रही है, एल एल टाइप का रोटेशन करना है। आपको किस चीज पर वर्कआउट करना है? ट्राई नोड स्ट्रक्चर। ट्राई नोड मतलब 3 नोड के स्ट्रक्चर पर काम करना है हमेशा। सर 3 क्यों? क्योंकि जब आप एल एल लिखेंगे तो 2 एज कवर होती हैं, इसलिए 3 नोड कवर होती हैं। आर आर लिखेंगे तब भी 3 नोड, एल आर लिखेंगे तब भी 3 नोड, आर एल लिखेंगे तब भी 3 नोड। बोलो बेटा हाँ या ना? हाँ या ना? अब सर इस ट्री को बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका क्या था? सबसे आसान तरीका जो मैंने आपको बताया है वो ये बताया है, इन तीनों को अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर में, 8, 10 और 20। अरे बोलो यार, अगर मैं आपसे पूछूं 8, 10, 20 अरेंज कर लिए असेंडिंग ऑर्डर? हाँ सर। इनमें से जो मिडिल में है उसे रूट बना दिया, छोटे वाले को लेफ्ट में लगा दिया और बड़े वाले को राइट में लगा दिया। देखो अब ये ट्री फाइनली ये हो गया, लेकिन ये वाला ट्री कहां था? 50 के लेफ्ट में। यानी कि आप ऐसा कह रहे हैं कि एल एल रोटेशन के बाद, जरा चेक करो क्या ये बैलेंस्ड हो गया? सर 0 0 0 0 प्लस का 1। किसी को कोई परेशानी है तो पूछ सकता है। विशाल डिड यू गेट द कॉन्सेप्ट? विशाल जी आपको कुछ समझ में आया बेटा? विशाल कुछ समझ में आया क्या? ठीक है। नाउ सर, अब सर नेक्स्ट नोड कौन सी इंसर्ट करनी है बताइए जरा। सर 8 तक हो गया, अब आप 15 को इंसर्ट करेंगे। तो जब हम 15 को इंसर्ट करेंगे तो वो कहां जाएगा देखते हैं। सर 20 के लेफ्ट में आएगा। 15 कहां आएगा? 20 के लेफ्ट में आएगा। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन?
सही है, सॉरी प्लस का 2 सही है, सही है। अरे बोलो यार सर। अब कुछ बुक इसको LR लिखती हैं, कुछ बुक इसको RL रोटेशन भी लिखती हैं, लेकिन मैं अभी के लिए चीजों को सिंपल रखता हूं। हमें बुक से मतलब नहीं है। ये नई नोड है और ये वो पहली नोड है जो वॉयलेट कर रही है। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर आप देखें L और इसके R, आराम से देखिएगा, तो एक्चुअली में आपके पास जो 3 नोड हैं वो ये हैं 50 10 20। बोलो भैया। ट्राइनोड स्ट्रक्चर समझ पा रहे हैं? क्या आप में से सारे लोग ट्राइनोड स्ट्रक्चर को समझ पा रहे हैं? क्या आप में से सारे लोग ट्राइनोड स्ट्रक्चर को समझ पा रहे हैं? अरे गेट का एग्जाम तो यार 2 मिनट की चीज है यार, ये क्या है मतलब इसमें कुछ है? जब तक आप इसके कोड की बात नहीं कर रहे, चीजें बहुत सिंपल हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ कैसे करेंगे। सर आपने बता तो दिया, 10 20 50 लिख लिया, 20 को हमने रूट नोड बना दिया, आराम से देखिएगा, और 10 वाले को लेफ्ट में लगा दिया और 50 वाले को राइट में लगा दिया। इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दिस ओके टू एवरीवन? सबको क्लियर है? ठीक है सर, आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। सर 10 के लेफ्ट में कौन था? 8, एज इट इज रहेगा, छोटा है। 50 के राइट में 60 था, एज इट इज रहेगा, छोटा है। आराम आराम से देखिए, कहीं टेंशन हो मुझे बता दीजिएगा। सर कोई आपसे पूछेगा कि 15 कहां होना चाहिए। 15 पहले कहां पर था? 20 के लेफ्ट में था, 20 के लेफ्ट में था और 10 के राइट में था। अरे बाइनरी सर्च ट्री है। 15 10 के राइट में और 20 के लेफ्ट में, अब भी वहीं पर होना चाहिए, 20 के लेफ्ट में और 10 के राइट में 15। बताइए भैया, इज इट ओके? इज इट ओके? अरे 60 50 से बड़ा था, उसके राइट में ही रहेगा। 8 जो छोटा था वो वहीं रहेगा। प्रॉब्लम तो 15 वाले की थी। नाउ टेल मी, जस्ट कैलकुलेट द बैलेंसिंग फैक्टर्स। सर दिख रहा है बैलेंस्ड है, 0 0 0 माइनस का 1 0 0। इज इट एवीएल ट्री? यस सर, एवीएल ट्री। भैया कहीं भी परेशानी हो बोल देना, कहीं भी परेशानी हो बोल देना, शर्माना नहीं है। शर्माने का काम किसी का नहीं है। जब पंकज सर शर्मा हो के नहीं शर्माते, तो हम काहे शर्माए भाई? क्यों भाई? सही है? अरे बोलो यार। ठीक है सर, सॉरी। अब हमें नेक्स्ट क्या इंसर्ट करना है? 32। बताइए 32 कहां पर इंसर्ट होगा? बताइए 32 कहां पर इंसर्ट होगा? जल्दी बताइए 32 कहां पर इंसर्ट होगा? सर 50 के लेफ्ट में, 20 से बड़ा है 50 से छोटा है, 32 यहां पर आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बैलेंसिंग फैक्टर सबके ओके हैं। चेक करना चाहते हैं? 0 0 0 0 0 0 0। अरे सर फुल बाइनरी ट्री है, परफेक्टली बैलेंस्ड, परफेक्टली बैलेंस, सबका बैलेंसिंग फैक्टर 0। ठीक है, अब आता है 46, तो 46 कहां पर जाएगा? सर 46 आएगा यहां पर। चेक करना चाहते हैं बैलेंसिंग फैक्टर? कर सकते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। 0 0 0 0 माइनस का 1, 2 माइनस 1 प्लस का 1 0, 2 माइनस 3 माइनस का 1। सर अब भी बैलेंस्ड है।
अब भी बैलेंस्ड है। बोलो भैया। सर अब आया 11। जब 11 आएगा तब कहाँ जाएगा? बताइए 11 कहाँ जाना चाहिए? आप लोग बताइए 11 कहाँ जाना चाहिए? सर 20 से छोटा है, 10 से बड़ा है, 15 से छोटा है। तो अगर मैं ठीक हूं तो 11 यहां आएगा। बोलो भैया। इज दैट ओके टू एवरीवन? 50, 32, 60 और 46। अगर आप कंप्यूट करना चाहें कर सकते हैं। बैलेंस्ड है ये। इट इज बैलेंस्ड, यस सर इट इज बैलेंस्ड। करना चाहते हैं मैं करा देता हूं। 0 0 0 0। इसका कितना आएगा? प्लस का 1। इसका कितना आएगा? माइनस का 1। इसका कितना आएगा? माइनस का 1। इसका कितना आएगा? प्लस का 1। और इसका कितना आएगा? 3 माइनस 3 0। बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है। अरे बोलो बैलेंस्ड है। अब जब 38 आएगा तब शायद प्रॉब्लम क्रिएट हो। 38 कहां जाएगा? 38 जाएगा 46 के लेफ्ट में। यानी कि आपने कहा 20, 10, 50, 8, 15, 11, 32, 46, 38 और ये है 60। अब जब आप बैलेंसिंग फैक्टर कंप्यूट करेंगे तो इसका आएगा 0, इसका आएगा 0, इसका आएगा 0, इसका आएगा 0। इसका क्या आना है? माइनस का 1। इसका क्या आना है? सॉरी प्लस का 1। इसका क्या आना है? माइनस का 1। इसका क्या आएगा? प्लस का 1। इसका क्या आएगा? माइनस का 2। हालांकि आप इसका भी निकालेंगे तो 3 माइनस 1 प्लस का 2। इसका निकालेंगे तो 3 माइनस 4 माइनस का 1। तो ये हमारी नई नोड थी और ये वो पहली नोड है जो वॉयलेट कर रही है। वॉयलेट तो ये भी कर रही है लेकिन हमें किससे मतलब है? इससे। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो आरएल लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया? हमें लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें यह समझना है कि ये 3 नोड हैं जिन पर हमें काम करना है। ये वो 3 नोड हैं जिन पर हमें काम करना है। हाँ या ना? 50, 20, 10 रोटेशन। बेटा ये तो कितनी देर पहले हो चुका शिवांश। यार हद करते हो यार आप लोग बेवकूफी की। लिटिल डाउट कह के आपने कितनी देर पहले का डाउट अब पूछ रहे हो यार? पागलों की तरह चिल्ला रहा हूं कि भैया कोई डाउट है तो पूछो पूछो पूछो। तुम लोग तो यार कसम से पूछने में भी शर्म आती है तुम्हें। कहाँ गया? देखो इधर। इधर देखो। इधर देखो। 50, 10, 20। फिर से देख लो। 50, 10, 20। इधर देखो। जब आप 50, 10, 20 को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो वो 10, 20, 50 होंगे। मिडिल नोड को हमने क्या किया? रूट बना दिया। 10 वाले को एज इट इज, 50 वाले को एज इट इज। ठीक है? ठीक है। इधर देखते चलो। 60 वाला 50 से बड़ा था, 60 वाला 50 से बड़ा था। तो जब पहले राइट में था तो अब भी राइट में होगा। कोई टेंशन नहीं सर। जो 10 से छोटे थे वो पहले भी उसके लेफ्ट में होंगे, अब भी उसके लेफ्ट में होंगे, विच इज 8। प्रॉब्लम है 15 की। प्रॉब्लम है 15 की। 15, 15 रोटेशन से पहले 10 के राइट में 20 के लेफ्ट में था। तो अब भी ऐसा ही होगा क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है? सर कहां होना चाहिए 15? 10 के राइट में, 20 के लेफ्ट में। 20 के लेफ्ट में, 10 के राइट में कौन होना चाहिए? 15। बैलेंसिंग फैक्टर 0 0 0 0 0 माइनस का 1। क्या ये एवीएल ट्री है? यस सर इट इज एन एवीएल ट्री। दोबारा देख लेना रिकॉर्डिंग अगर अब भी समझ में ना आया हो तो। ठीक है?
ठीक है सर। अब सर आराम से देखिएगा सारे लोग। सर आपने एक आसान तरीका बताया है, 32, 46, 38 को असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो 32, 38, 46, तो 38 क्या हो जाएगा सर? 38 रूट नोड बन जाएगा, 38 रूट नोड बन जाएगा। 36 उसके लेफ्ट में आ जाएगा, सॉरी 32, और 46 उसके राइट में आ जाएगा। लेकिन ये जो सारा ट्री था ये 50 के लेफ्ट में था, ये जो सारा ट्री था ये 50 के लेफ्ट में था, तो अब भी 50 के लेफ्ट में होगा। बाकी सारा ट्री एज इट इज बना दीजिए, क्या ही परेशानी है यार। 20, 10, 8, 15, 11। जरा बैलेंसिंग फैक्टर निकालिए सारी नोट्स का, जरा बैलेंसिंग फैक्टर निकालिए सारी नोट्स का। ये जरा बैलेंसिंग फैक्टर निकालिए सारी नोट का, अगर निकालना चाहते हैं तो। मुझे तो पता है कि ये बैलेंस्ड है। 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 माइनस 1 प्लस का 1, 1 माइनस 2, देखिए इसका कितना आएगा, 1 माइनस 0 प्लस का 1, 1 माइनस 2 माइनस का 1, 3 माइनस 3 0। तो जो फाइनल एवीएल ट्री बना वो ये बनेगा। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? बोलो भाई। सबको ओके है? चलिए एक होमवर्क करिएगा। इंसर्ट द कीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, HIJ। कीज लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी से सारे लोग कीज लिख लीजिए। इंसर्ट द कीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, इंसर्ट द कीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। और बढ़ाऊं कीज, और बढ़ा दूं कीज, और बढ़ा दूं? एक ही क्वेश्चन करो बस, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम मक्खन हो जाए। इंसर्ट द कीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। इनटू अ AVL ट्री, या आप ऐसा ही समझ सकते हैं, कंस्ट्रक्ट AVL ट्री बाय इंसर्टिंग कीज HIJBAECFDGKL इन द फॉलोइंग ऑर्डर। होमवर्क है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। 2 घंटे हैं अभी आपके पास, 1.5-2 घंटे आराम से इसको सॉल्व करिएगा। और जब मैं सॉल्व करूं तो अपने सॉल्यूशन में गलतियां पकड़िएगा, ठीक है? ठीक है। प्लीज ट्राई बाय योरसेल्फ, और स्टेप बाय स्टेप करिएगा। कॉपी के पेज मत बचाइएगा, कॉपी के पेज मत बचाइएगा। स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, ताकि आप जब रिवाइज करें तो आपको पता हो कि कितना इजी है ये चीज। ठीक है, सबको समझ में आया? अच्छा मेरे को एक बात ईमानदारी से बताना, एवीएल ट्री, एवीएल ट्री जितने लोगों ने पढ़ रखा है आज तक, फोबिया लगता था या नहीं लगता था? सच्ची बताना एकदम, कोई तारीफ की बात नहीं है। इतना इजी हो सकता था एवीएल ट्री? मुझे तो नहीं पता। मैं तो जितने स्टूडेंट्स को जानता हूं सब यही बताते हैं कि अरे सर, इंसर्शन इन एवीएल ट्री, ओ माय गॉड।
इवन रेड ब्लैक ट्री का इंसर्शन इतना इजी है ना, बट तरीके से अगर पढ़ा जाए तो रेड ब्लैक ट्री को तो अगर बच्चा देख ले उसका इंसर्शन 99.99% बच्चे के तो होश उड़ जाते हैं, रेड ब्लैक ट्री का इंसर्शन और डिलीशन। बट इट इज क्वाइट इजी। ठीक है, तो सारे लोग, पलाश बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूं यार। एसजी हाँ बाद में देखेंगे, अभी पहले रोटेशन देख लो। एवीएल ट्री खत्म नहीं हुआ है, आभास रेड ब्लैक ट्री नहीं है गेट का पार्ट, डोंट वरी। ठीक है, मिलते हैं 8:30 बजे। गुड नाइट, सॉरी, टेक केयर।